जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं पाठक मासब और ये आपकी है पाठक मासब की क्लास। अभी क्लास ही नहीं दिखेगी। ये है आपकी पाठक मासब की क्लास। तो दिख रहा है, बहुत शानदार लोगो है। एक योगी बैठा है, तपस्या कर रहा है। तो अब लोगो दिखाने के बाद हम चलते अपनी पढ़ाई पर। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि आपको कुछ चीजें सिखानी चाहिए। तो मैं आपके सामने फिर क्या लेकर आया हूँ भैया लोग, वीडियो रे। और हिंदी मीडियम के बच्चे भी सुनना, आपकी डिमांड पे भी मैं यहाँ पे हिंदी मीडियम का भी पढ़ाऊंगा रे। क्योंकि अब सारा सेटअप आ गया, अपने को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पूरा पूरी अपन सब पढ़ाए यहाँ पे, हिंदी मीडियम को भी पढ़ाए और इंग्लिश मीडियम को भी पढ़ाए। थोड़ा सा क्या जरा काला हो गया हूँ मैं, गोरा होना पड़ेगा अभी। चलो काला गोरा चलते रहेगा, उससे कुछ नहीं होता। टैलेंट होना चाहिए, जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। तो जल्दी जल्दी से आप हमारा टैलेंट देखेंगे। ये गायब हो गया, अब शुरू करते हैं काम। आज मैं आपको जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो बताने वाला हूं, एंड ऑन पोजीशन। कौन सी पोजीशन? एंड ऑन। जल्दी जल्दी सीखना। देखो मैंने क्या किया, हमको पढ़ना है एंड ऑन पोजीशन, या इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी इसका नाम होता है। मैं कुछ नहीं करूंगा, बढ़िया बढ़िया यहाँ पे सुंदर सा डायग्राम बना लूंगा, एक लाइन खींचूंगा रे भैया। फिर लाइन खींचने के बाद में यहाँ पे मैं डाइपोल लूंगा। डाइपोल मतलब दो अपोजिट चार्ज का सिस्टम होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया रे भैया? 2 है। अब इसके मिड पॉइंट कहाँ से? ओ से। कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। एल लेना है तो एल भी लेना। आर डिस्टेंस पे मैंने क्या लिया हूँ? पॉइंट बी लिया हूँ। इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है? फाइंड। इधर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी, इधर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगी। ये डाइपोल का नाम ए हो गया, ये डाइपोल का नाम क्या हो गया? बी हो गया। आई बात समझ में? तो ये आपका एंड ऑन का क्या बन गया? डायग्राम बन गया। अब बोले वहां से बची वाली चीज क्या होगी? क्योंकि अगर हम इसको मिड पॉइंट से इस डिस्टेंस को नापेंगे तो ये जो हमारा डिस्टेंस होगा बीपी, कौन सा डिस्टेंस? जो बीपी होगा, ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा दोस्त क्या? आर माइनस है। और यहां से यहां तक का ये जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आर प्लस है ना। आज पोला आ रहा है बेटा, बैलों की दौड़ होने वाली है। कितना हो जाएगा? आर प्लस ए। दिख रहा है? ये एंड ऑन का क्या है? डायग्राम। किसका डायग्राम है? एंड ऑन का। तो अपन निकाल लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। किसके कारण निकाल रहा हूँ? प्लस क्यू चार्ज बी पे रखा है। ये आपका कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बीपी का होल स्क्वायर। कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? ये अलोंग बीपी जा रहा है। जल्दी जल्दी देखना दोस्त। तो ये आपका मॉड से बाहर निकाला तो E1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों? देखो बीपी की वैल्यू है भैया ये, ठीक है। अब इसके बाद एरो कहाँ जा रहा है? अंदर। तो अपन यहाँ पे अब क्या निकाल लेंगे रे? पीए। क्या निकाल लेंगे? पीए। पीए के लिए माइनस क्यू चार्ज के कारण, ये किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है? ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब किसके कारण निकाल रहा हूं? माइनस क्यू चार्ज के कारण, ठीक। तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर 2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन पीए का होल स्क्वायर। अब अगर आपको पीए लिखना है तो पीए का डायरेक्शन देखो आपको कितना बढ़िया दिखेगा। पीए का डायरेक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। पीए पीए बोले तो आर प्लस ए। क्या बोले? आर प्लस ए मां सब बोले। तो ये आपका हो गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? E2, है ना। क्या लिख दूंगा? E2 लिख दूंगा। जैसा भी चाहे मॉड में लिख दो, ऐसा लिख दो। लेकिन एक समस्या है काका जी, ये दोनों ना दोस्त है, लेकिन दोनों एक दूसरे के कहाँ जा रहे हैं? उल्टे। एक बाहर जा रहा है, एक कहाँ जा रहा है? अंदर। मतलब दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है रे। तो रिजल्टेंट आपका कैसा निकलेगा रे? मॉड ऑफ वेक्टर ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर E1 माइनस क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर E2, जिसको आप क्या लिख दोगे? E इक्वल्स टू E1 माइनस E2। अरे लिखना पड़ेगा भैया, 4 नंबर में आता है, टाइम पास नहीं करना है। अब ये लिखने के बाद में मैं यहाँ पे इनकी क्या पुट कर दूंगा? वैल्यू। क्या वैल्यू आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r प्लस a का होल स्क्वायर। बढ़िया से Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्या ले लेना कॉमन, यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस आर ए का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस आर प्लस ए का क्या होल स्क्वायर। अब हम इसका कौन सा सीएम ले लेंगे, तो बोले मासअप क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, ई इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा आपका क्या रे, अबे देख ले, आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा रे, ये आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर के अपॉन में ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अपने पूरे दोस्तों को बताना रे, 8th पढ़ के आना बहुत जरूरी। आइडेंटिटी लगेगी रे यहाँ पे, क्या लगेगी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। मेरे को बहुत मार पड़ती थी आइडेंटिटी के लिए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखना दोस्त, इसको आगे कैसे करते हैं, माइनस को कुदा दो बेटा उसकी बागुड़ में, बताना मत, और माइनस उसकी बागुड़ में कूद गया है, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर ए और आर ए कितने आ रहे, 4 आ रहे, ए में गया ये, पड़ोसी को मत बताना लेकिन बेटा कैसा गया, ठीक है। आर ए और आर ए कितने आ रहे, 4 आ रहे, 4 आ रहे अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देसी भाषा में याद रखो, जहाँ डाइपोल दियो है वहां उसको कहा आएंगो, मूवमेंट। अभी कहाँ आएंगो, मूवमेंट, कहाँ आएंगो, मूवमेंट। तो कैसे आएंगो देखो, हम इसको तोड़ डालू, E इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 आर ए को लिख सकते हैं 2 आर ए इंटू 2a अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E इक्वल्स टू कितना हो गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा आपका 2aq इंटू कितना हो जाएगा 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पूरे बच्चों को पता है जहाँ डाइपोल है वहां उसका मूवमेंट अवश्य आएगा। तो P इक्वल्स टू क्या आ गया भाई, 2aq, तो क्या बच जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपका एक ब्यूटीफुल आंसर हो गया इसका। नहीं, हमको दूसरा भी लाना है तो लिख देना वहां पे कि आर बहुत बड़ा है काय से, ए से रे, आर काय से बहुत बड़ा है, ए से। तो जब ए से बहुत बड़ा है तो ए को क्या मानने पर, नेग्लिजिबल मानने पर। तो ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो रे भैया, यहाँ पे ना अपन ने क्यू से मल्टीप्लाइड भी किया और गलत भी लिख दिया, ऐसा नहीं करन बा, ठीक है। वो तो मैं सिखा रहा था बे, ऐसा बोलते सब गलत लिख दो तो। हाँ, यहाँ से क्यू को हटा देना है ना। जैसे हम यहाँ से क्यू को क्या करेंगे, क्यू को क्या करेंगे, अरे बोर्ड ही इतने चल रहा थे यार, ठीक है। क्यू को क्या करेंगे, हटा देंगे, बहुत समय ले रहा बाबा ये बोर्ड। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 2pr हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा r का स्क्वायर, उसकी पावर कितनी हो जाएगी 2। अरे बहुत बड़ा है रे बाबा। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r की पावर 4। एक पावर वहां से निपटा दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r टू द पावर 3 न्यूटन पर गुलाम। और ये आपका शानदार क्या आ गया, आंसर। कौन से सर, आंसर। तो ऐसा करना पड़ता है, कौन सा, ऑन एंड ऑन। और ऐसी वीडियो के लिए हमें देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। पाठक मासपी क्लास। जय हिंद, जय भारत, और बोले तो जय श्री राम।